एक सदी के इंतजार के बाद चोल साम्राज्य की यह गौरवशाली विरासत आखिरकार घर लौट आई है। जरा सोचिए, 1000 साल, ये कोई मामूली नंबर नहीं, हमारे सबसे प्रतापी युग की आवाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नीदरलैंड गए तो वहां एक बेहद ऐतिहासिक और भावुक पल सामने आया। वहां लीडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं सदी की ये अनमोल कलाकृतियां वापस भारत को सौंप दी। ये शाही फरमान असल में लीडन कॉपर प्लेट्स हैं जो 100 साल से विदेशी लाइब्रेरी में चुपचाप रखे थे। ये सिर्फ कुछ पुरानी चीजों का मिलना नहीं है, ये हमारी खोई हुई सांस्कृतिक पहचान की ऐतिहासिक वापसी है। अब इस खजाने का स्केल देखिए, इसमें तांबे की कुल 21 विशाल प्लेटें शामिल हैं और इन बड़े पन्नों के साथ 3 छोटी प्लेटें भी हैं जो इस कहानी को पूरा करती हैं। कमाल की बात यह है कि ये सभी प्लेटें आज भी एक भारी प्राचीन कांस्य छल्ले से बंधी हैं और इस छल्ले पर महान और अजेय राजा राजेंद्र चोल प्रथम की शाही मोहर लगी है। इन पर 5 संस्कृत और 16 तमिल लेख हैं। ये उस विशाल साम्राज्य की अद्भुत भाषाई विविधता दिखाते हैं। साथ ही एक दूसरे सेट पर राजा कुलोतुंग चोल प्रथम की मोहर और कुछ और तमिल शिलालेख मौजूद हैं। सच कहूं तो इतिहासकार इन्हें चोल साम्राज्य का सबसे बेशकीमती डेटा और खजाना मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें उस दौर के प्रशासन, टैक्स, सिंचाई और विशाल व्यापारिक नेटवर्क की पूरी जानकारी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये प्लेटें उस समय की गहरी धार्मिक सद्भावना को भी साबित करती हैं। इनमें साफ लिखा है कि कैसे अनीमंगलम गांव को एक बौद्ध विहार के सपोर्ट के लिए दान किया गया था। और पता है ये बौद्ध विहार किसने बनवाया था? दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय शासकों ने। ये इस बात का पक्का सबूत है कि 1000 साल पहले हमारी समुद्री कूटनीति कितनी शक्तिशाली थी। ये प्लेटें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच उस गहरे ऐतिहासिक रिश्ते का एकदम जीता जागता प्रमाण हैं। खैर, सिर्फ प्लेटें ही नहीं, लीडन यूनिवर्सिटी इनसे जुड़े जरूरी आर्काइव रिकॉर्ड्स और डेटा भी वापस कर रही है। यहाँ तक कि इन शानदार प्लेटों को सहेजने से जुड़ा पुराना पत्राचार भी अब भारत लौट रहा है। इन प्लेटों के वापस आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारा और कितना इतिहास खोजा जाना बाकी है।